हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास। बेटा देखो हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का नेम क्या था भाई आपका कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जिसके अंदर हमने क्या किया है कंपोनेंट्स ऑफ फूड कौन कौन से होते थे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स मेन ये हैं। साथ में और क्या थे आपके डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स हमने कर लिया था। आज हम सेकंड जो कंपोनेंट ऑफ फूड है क्या होता है जो फैट्स, वो स्टार्ट करेंगे। फैट्स कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। जो भी फैट्स होते हैं आपके वो ज्यादातर किससे ऑब्टेन्ड होते हैं एनिमल्स से, सच एज बटर एंड घी, और फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट से जो होते हैं वो जितने भी आपके ऑयल्स होते हैं, मस्टर्ड ऑयल है, ग्राउंडनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है आपका, ठीक है, वो सारे क्या है आपके फैट्स फ्रॉम प्लांट्स। सम इनविजिबल और पोरर सोर्स ऑफ फैट इन आवर डाइट इंक्लूड। और भी जो फैट के सोर्स हैं वो क्या है आपके मीट है, फिश, एग्स एंड नट्स। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं दे आर आल्सो दी सोर्स ऑफ फैट्स इन आवर फूड। अब फैट्स का क्या क्या फंक्शन होता है भाई? फैट्स ऑन डाइजेशन, रेस्पिरेशन, प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। आपने किया दोनों ही जो होते हैं वो क्या होते हैं एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी और फैट्स भी। लेकिन जो फैट्स होते हैं दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। ऑयल्स एंड फैट्स आर ग्रीसी, यानी कि क्या होते हैं भाई ऑयल या फैट जितने भी होते हैं वो ग्रीसी यानी कि चिकने होते हैं। आवर बॉडी स्टोर्स द एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट। हमारी बॉडी के अंदर जो एक्सेस एनर्जी भी स्टोर होती है वो किसकी फॉर्म में होती है फैट। जो स्किन के नीचे आप लेयर देखते हो वो किसकी लेयर होती है फैट की, जिसमें क्या स्टोर होती है आपकी एनर्जी। दिस स्टोर्ड फैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। जब भी बॉडी को इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इस स्टोर्ड फैट से बॉडी क्या प्रोड्यूस कर लेती है एनर्जी। दैट इज वाई फैट इज कंसिडर्ड एज एनर्जी बैंक इन आवर बॉडी। इसीलिए फैट्स को हम क्या कहते हैं एनर्जी बैंक, क्योंकि इसमें क्या होती है आपकी एनर्जी स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक्सेस ऑफ फैट इन दी फूड गेट्स डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी। A small quantity of fat deposit in our body provides cushion to the body organs and protect them from injury. Fat on our body also prevent heat loss from the body surface, but too much of fat deposition is in our body leads to obesity. फैट वैसे तो जरूरी होता है, बॉडी को काफी सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, हीट को लॉस होने से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर ज्यादा फैट अगर आपका डिपॉजिट हो जाता है तो उससे एक बीमारी भी होती है भाई, जिसको हम क्या कहते हैं मोटापा। तो लिमिट में फैट होना चाहिए बॉडी के अंदर। एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जो है वो हमारे को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आपका मैनी एनिमल्स लाइक द व्हेल, कैमल, पोलर बियर स्टोर फैट इन देयर बॉडीज फॉर फ्यूचर यूज। During winter, the polar bear sleeps for months. During this long sleep, it uses the fat stored in the body to meet its energy requirement. काफी एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा फैट क्या करके रखते हैं स्टोर करके रखते हैं, और जब उनको उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब वो फूड वगैरह उनको नहीं मिल पाता तो अपनी बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए वो इस स्टोर्ड फैट का यूज करते हैं। फैट्स गिव फ्लेवर एंड टेस्ट टू आवर फूड। फैट क्या प्रोवाइड करते हैं भाई फ्लेवर, यानी कि फ्लेवर एंड टेस्ट टू आवर फूड। फैट्स आर एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स ए, डी, ई एंड के इन दी बॉडी। विटामिन्स वाले टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। विटामिन्स जो होती हैं आपकी वो मेन कितने टाइप की होती हैं बेटा 6, ए, बी, सी, डी, ई एंड के। तो जो फैट है वो किसके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ए, डी, ई एंड के। अब फिर नेक्स्ट आपका टेस्ट फॉर फैट।
फैट के लिए जो टेस्ट होता है वो क्या है, किसी भी पेपर में अगर आप कोई भी फूड आइटम रखते हो और उसको फिर प्रेस करते हो या क्रस्ट करते हो तो उसके ऊपर जो चिकने धब्बे हैं वो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर क्या प्रेजेंट था, आपका फैट। और अगर वो ऑब्जर्व नहीं होता है, ऑयली नहीं होता है, वो पेपर है या पीस ऑफ क्लॉथ है, ऑयली हो जाता है, इसका मतलब द फूड आइटम दैट वाज टेस्टेड बाय यू कंटेन्स फैट। और अगर वो ऑयली नहीं होता है तो इसका मतलब उसमें फैट प्रेजेंट नहीं था। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट आपका फूड का प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रोटीन्स को एक तो हम क्या कहते हैं भाई, बॉडी बिल्डिंग फूड। हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, रिपेयर होता है, उसमें कौन सा कंपोनेंट हेल्पफुल होता है, आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये कंपोनेंट होते हैं आपके प्रोटीन्स के अंदर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सम प्रोटीन्स आल्सो कंटेन सल्फर एंड फास्फोरस एंड सम मेटल्स। कुछ प्रोटीन्स के अंदर सल्फर, फास्फोरस और कुछ मेटल्स भी होते हैं। अ प्रोटीन मोलिक्यूल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मोलिक्यूल्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। एक जो प्रोटीन का मोलिक्यूल होता है वो कई सारे छोटे छोटे मोलिक्यूल से मिल करके बनता है, और इन छोटे मोलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, एमिनो एसिड्स। यानी कि आप कह सकते हो कि प्रोटीन्स की जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या है, आपकी एमिनो एसिड्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका, प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ये हमने किया है कि हमारी जो बॉडी बिल्डअप होती है, ग्रोथ होती है, मेंटेन होती है, रिपेयर होती है, तो उसमें कौन सा कंपोनेंट हेल्पफुल होता है, आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू सोर्सेज। मेन दो सोर्स हैं आपके फैट्स की तरह ही, प्लांट और एनिमल। ऑल प्लांट्स कंटेन सम प्रोटीन्स बट, लगभग सभी प्लांट्स में कुछ ना कुछ प्रोटीन होता है, लेकिन ज्यादा जो प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है, ग्राउंड नट्स, बीन्स, सीरियल्स, मेज एंड व्हीट एंड पल्सेस। दाल जितनी भी होती हैं आपकी, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, आर द बेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन्स। इसी तरह एनिमल से जो प्रोटीन मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, एनिमल प्रोटीन। जिस तरह मिल्क है, फिश, मीट, एग्स आर मेन सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन। Animal proteins contain sufficient quantity of essential amino acids. Vegetable proteins generally lack in one or more of the essential amino acids. यानी कि जो जरूरी एमिनो एसिड्स होती हैं वो किस में पाई जाती हैं, एनिमल प्रोटीन्स में। वेजिटेबल प्रोटीन्स में भी होती हैं लेकिन कम होती हैं सॉरी बेटा, एज कंपेयर टू दी वेजिटेबल प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स किस किस चीज में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन आप समझते हो, ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड डाइजेशन। बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बॉडी के अंदर कोई भी सेल या टिश्यू डैमेज हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने में भी कौन सा कंपोनेंट हेल्प करता है, आपका प्रोटीन्स। कैटलाइजिंग सर्टेन बायोकेमिकल प्रोसेस, और हमारी बॉडी के अंदर कई तरह के जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, क्रियाएं होती हैं बॉडी के अंदर, उनके अंदर भी कौन सा कंपोनेंट हेल्पफुल होता है, आपका प्रोटीन। नेक्स्ट है बेटा आपका, दी बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स फॉर एडल्ट्स इज 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। यानी कि जो बड़े होते हैं, ज्यादातर एडल्ट्स हम किसको कहते हैं, जो 18 साल की उम्र के होते हैं या उससे ऊपर के होते हैं, दे आर कॉल्ड एडल्ट्स। तो उनको कितना प्रोटीन चाहिए भाई, 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट। बॉडी वेट में अगर किसी का मान लो 60 किलोग्राम वेट है तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए, 60 ग्राम। किसी का 80 किलोग्राम वेट है तो उसको कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए, 80 ग्राम। आपका अगर 30 ग्राम वेट है तो आपको कितना प्रोटीन चाहिए, 30 ग्राम। When the body
is building new tissues, more proteins are required. That is why growing children and pregnant women, यानी कि जब टिश्यू वगैरह को बिल्डअप करते हैं, बॉडी की ग्रोथ होती है, उस टाइम पे प्रोटीन्स ज्यादा चाहिए। इसीलिए ग्रोइंग चिल्ड्रन, जिस तरह आप लोग हो, अभी आपकी एज बढ़ती है तो आपकी बॉडी की ग्रोथ भी ज्यादा होती है इस एज के अंदर, और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको ज्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस। अगर कोई बीमारी या इन्फेक्शन वगैरह होता है उसके लिए भी हमारे को ज्यादा क्या चाहिए, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे को बीमारियों से बचाएगा। चिल्ड्रन हैविंग प्रोटीन डेफिशिएंसी डू नॉट ग्रो वेल। जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी होती है, ठीक है भाई, वो अच्छे से ग्रो नहीं करते, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। दे आर अंडर वेट एंड स्किनी विद वेरी लिटिल फ्लैश ऑन दी बोन्स। उनका वजन भी बहुत कम होता है, दुबले पतले से वो दिखाई देते हैं, हड्डी हड्डी दिखाई देती है उनकी, ठीक है। तो वो किसके कारण होता है, क्योंकि उनकी डाइट में क्या है, प्रोटीन की कमी है। अगर वो हेल्दी होना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोटीन्स किस किस से मिलता है तो ये आपको दिखा रखे हैं, दाल है, सोयाबीन है, बीन्स है, मूंग है, ग्राम है, पी है। इसी तरह एनिमल के अंदर मिल्क है, पनीर है, मीट है, फिश है, एग है। तो ऐसे फूड आइटम्स को अगर हम ज्यादा ईट करेंगे तो प्रोटीन्स की कमी नहीं रहेगी, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को टेस्ट करने के लिए कोई भी जो फूड आइटम होता है उसको हम क्या करते हैं भाई, क्रस्ट करते हैं। क्रस्ट करने के बाद उसके ऊपर क्या डालते हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। फिर उसको वार्म करते हैं। अगर उसका कलर कैसा हो जाता है भाई, टर्न्स येलो, येलो कलर हो जाता है। कब, जब उस फूड आइटम के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। येलो हो जाता है तो इट मीन्स क्या है, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है ऐसे फूड आइटम में। और अगर येलो नहीं होता तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है भाई आपका विटामिन्स। विटामिन्स आपको पता है कि हमारे को बीमारियों से बचाने में विटामिन्स और मिनरल्स हेल्प करती हैं। और जो विटामिन्स होती है मेन 6 होती हैं आपकी। कौन कौन सी हैं भाई, ए बी सी डी ई। ई तक तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपका ए बी सी डी ई, और उसके बाद एक 6th विटामिन क्या होती है आपकी, के। तो इसको लर्न करना इजी है, ए बी सी डी ई और उसके बाद के। बी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसके और ग्रुप हो जाते हैं, B1 B2 B3 B4 5 6 B12 तक, ठीक है भाई। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। इनके और कोई ग्रुप नहीं होते, ए ही है। अब देखो, विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। विटामिन्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। विटामिन्स जो है बॉडी को किसी टाइप की कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती हैं, लेकिन ये आवश्यक होती है ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, हमारी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। दे ओनली हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ये केवल हेल्पफुल होती हैं। ये क्या है आपकी टाइप्स ऑफ विटामिन्स। आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन्स, विटामिन डी एंड के। हमारी बॉडी के अंदर केवल 2 ही विटामिन सिंथेसाइज हो सकती हैं, प्रिपेयर हो सकती हैं बॉडी के द्वारा, डी एंड के। बाकी जितने भी विटामिन है वो जो भी फूड हम ईट करेंगे उससे हमारे को मिलेंगी। आवर बॉडी कैन मेक ओनली 2 विटामिन, विटामिन डी, डी किससे मिलती है भाई आपको, सन से, एंड के। सो अदर विटामिन मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर फूड। बाकी की जो विटामिन है वो हमारे फूड में प्रेजेंट होनी चाहिए। The B complex vitamin is a mixture of several water soluble vitamins। जो विटामिन बी होती है कॉम्प्लेक्स है और ये वाटर में सोल्यूबल होती हैं, पानी में घुली हुई होती है। द इम्पोर्टेंट विटामिन ऑफ दिस ग्रुप आर दी विटामिन, ये इंपॉर्टेंट आपकी B1 B2 B4 B6 B9, ठीक है। वैसे और भी होती हैं, 3 भी होती है, 5 भी होती है, 8 भी होती है, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर दी है। विटामिन सी इज डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग,
दैट इज वाई आवर डाइट मस्ट कंसिस्ट ऑफ रॉ फ्रेश फ्रूट्स एंड हाफ कुक्ड वेजिटेबल्स। यानी कि जो विटामिन सी है जब हम कुकिंग करते हैं तो ज़्यादा हीट से वो क्या हो जाती है भाई, नष्ट हो जाती है। इसलिए हमारे को कच्चे फल या सब्जियां अपने फूड में ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे को क्या मिल जाएगी, विटामिन सी। अब इसके बाद ये दो विटामिन हैं भाई, दो टाइप से आपको याद रखनी है। वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होती हैं, बी और सी। विटामिन 6 टाइप की थी आपकी, ए बी सी डी ई एंड के। तो जो दो विटामिन है बी एंड सी, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगर आपसे पूछा जाए, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल यानी कि जो पानी में घुल जाती है वो कौन सी आपकी, बी एंड सी। और फैट और ऑयल सोल्यूबल, बाकी की जो चारों बच गई ए डी ई के, ये क्या है आपकी फैट या ऑयल सोल्यूबल विटामिन। अब कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन आपको दे रखी हैं, ठीक है भाई। विटामिन ए, विटामिन ए किस चीज में हेल्प करती है भाई, प्रोमोट ग्रोथ, हेल्प नॉर्मल नाइट विजन। यानी कि जो हमारी आई साइट होती है, आंखें होती हैं, वो ठीक रहती हैं, उनका नजर ठीक रहती है, तो वो किसके कारण है, विटामिन ए। ये आपको किससे मिलती है, पहले कॉलम में आपको विटामिन दे रखी है, फिर उसका काम क्या होता है बॉडी के अंदर, और थर्ड कॉलम में आपको क्या दे रखा है, उसके सोर्सेज। ग्रीन लीफी यानी कि क्या चीज हम ईट करें जिससे कि हमारे बॉडी में वो विटामिन प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहे। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, राइप, टोमेटोज। राइप मीन्स क्या होता है, पके हुए टमाटर, पंपकिन, कोड लीवर, ऑयल लीवर। इस तरह की चीजें अगर हम ईट करेंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन ए प्रॉपर अमाउंट में रहेगी और हमारे को आइज से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। ठीक है बेटा, इस तरह से ये आपको दे रखी है डिफरेंट विटामिन। इसको आपने रीड करना है कि कौन सी विटामिन क्या फंक्शन होता है और वो किन फूड आइटम से मिलेगी। ठीक है भाई, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन दे रखी थी, ठीक है, ये भी वही आपका, इसको आपने करना है। नेक्स्ट टॉपिक है भाई आपका मिनरल्स। मिनरल्स भी विटामिन की तरह ही होते हैं, ये बॉडी को किसी टाइप की एनर्जी नहीं देते हैं, बट दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारा शरीर सही प्रकार से काम करता रहे उसके लिए आवश्यक है। साल्ट्स ऑफ सर्टेन मेटल्स, नॉन मेटल्स नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड मिनरल्स। मिनरल्स हेल्प इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ अदर materials. Minerals are required by our body in very small quantities. बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। कितनी कितनी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है ये आपको एक चार्ट बना करके दिखा रखा है। जिंक कितना ग्राम चाहिए भाई बॉडी को, केवल 15 मिलीग्राम। आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी कम अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है, 15 मिलीग्राम। फिर आयरन है भाई, आयरन कितने मिलीग्राम चाहिए आपको, 10 मिलीग्राम। मैग्नीज 4 मिलीग्राम, कॉपर 2.5 मिलीग्राम, फ्लोरीन या फ्लोराइड 3 मिलीग्राम, अदर्स 0.72 मिलीग्राम इंक्लूडिंग आयोडीन। आयोडीन केवल कितना चाहिए, 0.15 मिलीग्राम। तो इस डायग्राम से आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी कम अमाउंट में हमारी बॉडी को इनकी रिक्वायरमेंट होती है, बट दे आर एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर की ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है भाई, ये आपको फिर क्या दिए हैं, कुछ मिनरल्स की टेबल दी है उसी तरह से जिस तरह से उसकी थी विटामिन की। तो मिनरल्स में भी वही है, मिनरल फंक्शन और सोर्स। मिनरल आयरन है, एक एग्जाम्पल है। फंक्शन यानी कि इसका क्या फंक्शन है, ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, और सोर्स यानी कि किन चीजों से ये हमारे को मिलेगा। तो ये टेबल आपने रीड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका वाटर। ठीक है भाई, वाटर इज एसेंशियल फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट। वाटर आपकी लाइफ के लिए बहुत आवश्यक है, पता है आप लोगों को। 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज ड्यू टू वाटर। हमारी बॉडी का जो 2/3 वेट होता है, 2/3 वेट को आप क्या कह सकते हो, अप्रोक्सीमेटली 70% जो वेट होता है वो किससे बना होता है, आपका वाटर से। ऑल फ्रूट वेजिटेबल आल्सो कंटेन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। ग्रेप्स कंटेन मोर देन 50% ऑफ देयर वेट एज वाटर। ग्रेप्स में लगभग 50%, काफी फ्रूट्स वेजिटेबल ऐसी हैं
जिनमें मोस्टली क्या होता है आपका वाटर होता है। वाटर का क्या फंक्शन होता है, एक तो ये किस में हेल्प करता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को एक जगह से बॉडी में, पूरी बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो हर बॉडी के सेल तक न्यूट्रिएंट्स को कौन लेके जाता है, वाटर। मेंटेनिंग दी बॉडी टेम्परेचर, आप देखते हो यूरिन, वॉशरूम जाते हो, ठीक है, बाथरूम करते हो, पसीना निकलता, स्वेटिंग, तो ये दोनों किसका वजह से होते हैं भाई, वाटर से। और ये किस चीज में हेल्प करता है, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द बॉडी वेस्ट, और स्वेट और यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से वाटर के अंदर डिजोल्व होकर के काफी सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकलते हैं। एज ए मीडियम फॉर बायोकेमिकल, और भी शरीर के अंदर काफी सारी रिएक्शंस होती हैं, उनमें भी कौन हेल्प करता है आपका, वाटर। ठीक है भाई। लास्ट है आपका डाइटरी फाइबर्स, 7 थे कंपोनेंट, 5 मेन थे, ठीक है भाई, और 2 एक्स्ट्रा थे। 5 मेन कौन कौन से थे आपके, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स। इनके 5 के अलावा 2 और कंपोनेंट हमारे फूड के होते हैं, वाटर और डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं बेटा, रफेज। ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इनसे भी हमारी बॉडी इनको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती, बट दे आर द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट। द इनडाइजेस्टिबल फाइब्रस मटेरियल प्रेजेंट इन एनी फूड इज टर्म्ड एज रफेज। रफेज कंसिस्ट ऑफ प्लांट सेलुलोज। Our body system does not contain any enzyme to digest cellulose. Cellulose जो होता है उसको animals digest कर सकते हैं. As a result, roughage remains undigested in our body and is excreted out of our body. Main source जो होते हैं roughage के वो क्या हैं आपके, सैलेड, कॉर्न कोब, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, स्किन, ग्रेन्स। इसका मेन फंक्शन क्या होता है भाई, इट हेल्प्स इन रिटेनिंग वाटर इन दी बॉडी, वाटर को बॉडी के अंदर रिटेन करके रखता है। इट एड्स, यानी कि ये हमारे को एक फीलिंग आती है जब हम खाना खाते हैं, अगर विटामिन की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, मिनरल्स की हम टैबलेट ले लेते हैं तो उससे क्या होगा, स्टमक के अंदर, पेट के अंदर एक फीलिंग नहीं आएगी कि पेट भर गया। चाहे न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, लेकिन वो जो फुलनेस की फीलिंग है वो किसकी वजह से आती है भाई, रफेज। आप खाना खाने के बाद एक सेटिस्फेक्शन होती है कि भाई हाँ हमारा पेट भर गया और नहीं खाना है, तो वो किसकी वजह से आता है, रफेज या डाइटरी फाइबर्स। इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, जो कब्ज वगैरह है यानी कि फ्रेश आसानी से हुआ जाता है अगर हमारी डाइट में क्या है, डाइटरी फाइबर्स या रफेज। एंड हेल्प्स इन द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द बाउल्स, और हम अपनी बॉडी के अंदर से वेस्ट को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो बाकी नेक्स्ट हम कल करेंगे। अभी आज के लिए आपने ये जो ओरल क्वेश्चंस हैं पेज नंबर 23 के ऊपर, जहां तक आपने इसको चैप्टर को रीड करना है अप टू पेज नंबर 23, और 23 के ऊपर जो ये ओरल क्वेश्चंस हैं इनको आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।